नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इस समय हम मौजूद हैं बिहार की चुनावी यात्रा पर, जहां मैं पहुंचा हूं लखीसराय विधानसभा, जहां से अभी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पे जो हैं विजय कुमार सिन्हा, उनकी ये विधानसभा है और लगातार 2010 से वो यहां जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब क्या माहौल है, अब क्या माहौल दिख रहा है, आपको बता दें कि जो पहले चरण की वोटिंग होनी है उसमें लखीसराय विधानसभा जो है और लखीसराय जिला है उससे जुड़े हुए सभी, उसके ज़िले में आए हुए सभी विधानसभा में वोटिंग होनी है। यानी 6 नवंबर को इस विधानसभा में वोटिंग होनी है। लखीसराय विधानसभा आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरी मार्केट यहाँ पर लगी हुई है, पूरे आम लोग हैं। इन्हीं आम लोगों से अब बात की जाएगी कि आखिर बिहार का क्या माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं। क्योंकि अब ये देखा जाएगा कि 6 तारीख को जब यहाँ के लोग मतदान करने पहुँचेंगे, अब 14 को जो रिजल्ट आएगा तो उसमें किसका पत्ता कटेगा, किसकी सरकार बनेगी, क्या तेजस्वी के वादे खरे उतरेंगे या फिर जो एनडीए ने काम किया है वही आगे बढ़ेगा। क्योंकि मत सभी जनता का एक नहीं है, सबका अलग अलग मत है। अब यही मत जानने के लिए मार्केट की तरफ चलते हैं, लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं कि इस बार वो बिहार में बदलाव चाहते हैं या वही एनडीए का सुशासन वो रखना चाहते हैं। क्या देख रहे हैं, बिहार में इस बार सरकार पलटा जाएगा कि वही रहेगा? ही सरकार रहेगा। क्या काम एनडीए कर रही है? सब काम तो एनडीए कर रहा है। आरजेडी आज तक कुछ काम स्टेशन बना हुआ है लखीसराय का, देखें जाके। आज तक कभी उम्मीद था कि आरजेडी बना देगा वो? अरे भैया, तेजस्वी यादव तो नौकरी देने का वादा। अरे तो नौकरी दे देगा, पहले आप देखिएगा जीडीपी बिहार का क्या है, उसके बाद सब परिवार को नौकरी। हाँ, कहाँ से नौकरी दे देगा? बताइए कहाँ से? वो जेबी लोग युवा हैं, पॉकेट से निकाल के दे देगा। जेबी पॉकेट से नहीं दे देगा जी, नहीं तो फिर जमीन लिखवाएगा। लिखवाया था ना, फिर लिखवाएगा। जमीन लिखा के नौकरी। यही तो झांसा है, झांसा दिया जाएगा। आप लोग बचिए फिर झांसा में। कह रहे हैं युवा तो सारे बिहार के उनके साथ हैं। तो जो बुड़बक है, साथ उसके कौन है? जो बुड़बक है। एक पढ़ा लिखा इंसान अगर यादव परिवार का भी है, उससे आप जाके पूछिए, देगा वोट? नहीं देगा। आप भी यादव परिवार से हैं क्या? नहीं जी, हम बाबन परिवार से हैं। हाँ। तो क्या बन रहा है इस बार? एनडीए का ही सरकार बनेगा। हाँ। तो काम हम बढ़िया कर रहे हैं कि नहीं? हमेशा से करते आ रहा। जब तेजस्वी के साथ जा रहे हैं आप भी? तेजस्वी कभी साथ नहीं देंगे उसका, कभी कौन एंगल से उसका साथ देंगे बताइए? युवा है, युवा हम भी मानते हैं ना। वो कोई ढंग का काम है ना, उसका ढंग का बोली विचारी है। किस चीज से हम युवा उसके साथ जाए बताइए? आज कलम भी बांटा, कुछ दिन पहले आप न्यूज में देखे होंगे। कलम बांटा कैसे करके? कलम फेंक के। वो विद्या बांटने का तरीका है? क्या तरीका है जो उसको वोट देगा आदमी बताइए? यहाँ तो फिर राहुल गांधी भी आए थे। हम मानते हैं आदमी का सबसे बड़ा बिहार में सबसे ज्यादा जरूरत क्या चीज का है? शिक्षा का। आप शिक्षा पे कब क्या बात करते हैं? नौकरी दे देंगे फ्री में। आप शिक्षा व्यवस्था सुधारिए, नौकरी ले लेगा अपने पढ़ के। युवा उतना सब पढ़ रहा है, नौकरी ले भी रहा है। अगर आप शिक्षा व्यवस्था सुधार सकते हैं तो नौकरी युवा पढ़ के ले सकता है। सबके पास उतना कॉन्फिडेंस है। एनडीए के राज में शिक्षा व्यवस्था सुधरी है बहुत हद तक। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे आज से 5-7 साल पहले, आज उस स्कूल में जाके देखिए, वहाँ पे सब बच्चा आई कार्ड लेके आता है। प्राइवेट सरकारी स्कूल में जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल में यूनिफॉर्म में बच्चे आते थे, उसी तरीके से आज सरकारी स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के बच्चा आता है, आई कार्ड लेके आता है। कारण क्या है? सुधार आया तब तो। आज जितना स्टूडेंट पढ़ता है सरकारी स्कूल में, पहले कोई पढ़ने नहीं जाता था। अब प्रोत्साहन मिल रहा है जी, मिल रहा है, हर तरीके से मिल रहा है, हर चीज में। अभी भी हमारे गांव में जो लोग पढ़ाई छोड़ दिया था वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। उसका रीजन क्या है? उसको इस चीज पे भरोसा है कि हम पढ़ेंगे तो नौकरी ले लेंगे। जो आदमी 10 साल 8 साल तैयारी किया, उसका नौकरी हुआ किसी ना किसी तरीके से हुआ। तो आप शिक्षा व्यवस्था सुधारिएगा तब ना नौकरी होगा। आप पॉकेट से नौकरी किसी को नहीं दे सकते हैं। तब बोलने वाला कुछ बोलेगा, सरकार एनडीए का ही बनेगा। यहाँ पीएम मोदी बिहार के लिए वादा करते हैं, वो वादा धरातल पर युवाओं को दिखता है कि नहीं? ठीक दिखता है, लेकिन आप 100% किसी चीज को आप नहीं दे पाइएगा, ये तो आप मानिए। हम भी बहुत चीज का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चन लगेगा। ठीक है, अगर 100% नहीं हुआ, 70% हुआ, 80% हुआ, लेकिन ये तो नहीं ना कि कोई चीज चोरी कर लिया, कोई चीज का दाग लग गया। चोरी बोल रहे हो? राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी। अरे कहाँ का वोट चोरी यार? किसका वोट चोरी? हाँ, और सारे आदमी पूछिए किसका वोट चोरी हुआ है। चलिए पूछते हैं, वोट चोरी हुआ है? नहीं, हमारा तो नहीं हुआ है। आपका वोट कटा है क्या? नहीं, आपका कटा है वोट? कहाँ वोट चोरी हुआ है? नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। वो गलत बोल रहे हैं, कभी नहीं वोट चोरी हुआ है। कब? गांधी झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ बोल रहे हैं। कैसे नेता मानते राहुल गांधी? घटिया घटिया। अरे युवा हैं भाई। सही बात तो बोले, युवा है, 55 साल के युवा होंगे। हाँ, प्रधानमंत्री बनने का कहते हैं। नहीं बन पाएंगे। नहीं। आपका वोट कटे हैं? नहीं।
क्या लगता है राहुल गांधी क्या है ऐसा? राहुल गांधी का नहीं भी यहाँ सरकार बनने वाला है। यहाँ जब भी एनडीए का ही सरकार बनेगा। क्या काम देख रहे हैं? काम पूरा ही काम हो रहा है, ऐसा बात थोड़ी है। हर जगह काम ही काम नजर आ रहा है। जो चल रहा है लगातार कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या कहोगे? वैसे ही बोलने दीजिए, कितना दिन बेचारा प्रयास करेगा, होगा कुछ नहीं। आप एक बात बताइए, अगर आप पर दाग लग गया तभी तो चाहेंगे कि हम किसी पर दाग लगाएं, तभी तो आपका दाग साफ होगा। लेकिन लगाने से लग जाएगा किसी का दाग, दूसरों पे लांछन लगा। बस प्रयास अपना भर करने दीजिए, लेकिन होगा कुछ नहीं। फिर से एनडीए का ही सरकार बनेगा, बहुमत से बनेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, यहाँ जो विधायक हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, लखीसराय से ही हैं आप। अभी 6 तारीख को वोटिंग भी होनी है नवंबर में, तो क्या लग रहा है कि इस बार कौन आगे बढ़ेगा, कौन लटकेगा? हम सुजगढ़ा विधानसभा से आते हैं, सुजगढ़ा विधानसभा। वहाँ कौन रहेगा? इस बार अशोक बाबू को वोट दिया जाएगा जी। अपना प्रत्याशी जी जी, और उसका रीज़न ये है कि वो हर बात को सुनते हैं, समझते हैं। चाहे हम अगर एक बच्चा भी जाएंगे उनके पास तो इन्हें बोलेंगे कि तुमको समझदारी नहीं है, तुम मत बात करो। वो आके हमको बैठाएंगे, बात करेंगे। तो जो मेरे लिए सही है उनको हम वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। क्या देख रहे हैं बिहार में किसकी सरकार बन रही है? ये तो नहीं बता सकते हैं अभी। लखीसराय में रहते हैं आप? नहीं, मैं सुरगढ़ा विधानसभा गढ़ा में 6 तारीख को वोट डाले जाएंगे जब पहले चरण में, क्या लगता है कि कौन लटकेगा, कौन आगे बढ़ जाएगा? पहले कैंडिडेट चयन हो जाए, उसके बाद वो तो पसंद होगा ना कि कुछ काम हो रहा है कि नहीं। हम लोग तो इसे अशोक सिंह को देने वाले हैं। काम हो रहा है बिहार में? काम हो रहा है। बहुत कुछ किया हो, जितना नौकरी है सब कुछ देवे किया है, दे रहा है, अभी भी दे रहा है। क्या देख रहे हैं बिहार में चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है, क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा और कौन पलटी खाएगा? बीजेपी बाजी मारेगा। यानी आप लखीसराय में रहते हैं, क्या लग रहा है यहाँ पे पहले चरण में ही वोटिंग होनी है, तो क्या मन बना है आपका? कुल बीजेपी है। क्या काम देख रहे हैं ऐसा जो आप बीजेपी कर रहे हैं? क्या ऐसा क्या काम देख रहे हैं जो आप बीजेपी कर रहे हैं? किया है तो बढ़िया काम किया है, जो भी दिया है बढ़िया दिया है। आज तक तो कोई नहीं दिया था। क्या तो राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी और मोदी वोट चोरी करते हैं। खैर, राहुल गांधी तो बहुत बोलते हैं, अभी तो बच्चे हैं, अभी वो बहुत बच्चा है। आजकल देखिए, अभी जो राहुल गांधी उछल रहा है वो मामा के प्रताप से, और उसको तो अभी कुछ समझे नहीं है। और यहाँ तेजस्वी यादव भी कई सारे वादे कर रहे हैं। ये चला गया जंगल राज। गया जंगल राज। हाँ हाँ, गोली चलाने वाला समय चला गया। नहीं तो यहाँ पर आप कैसे ये मैक लगाते, यहाँ पर मैक नहीं लगता था। अभी आजादी नहीं था। हाँ, पुलिस रहता था थाने में। विद्यापीठ शासन है। हाँ, अभी शासन है। हाँ, एकदम एकाग नजर आ रहा है। देख रहे हैं, देख रहे हैं मोदी कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? मोदी ये तो किए हैं, अरे सब मिल के किया। एगो क्या किए, सब मिल के किया है। देख रहे हैं बिहार में बदलाव हो रहा है। हाँ, बदलाव, बहुत बदलाव हो, बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरेश सिंह हुआ। क्या देख रहे हैं बिहार में किसकी सरकार बन रही है? अभी जो है देखा जाए विकास की ओर, तो हमारा देश विश्व के स्तर पे भारत अव्वल है। ये एनडीए की सरकार की देन है, जो कि हमारा देश का जो प्रधानमंत्री होते थे किसी प्रधानमंत्री के आगे पीछे किया करते थे। लेकिन जब हमारे मोदी जी जब जाते हैं तो उनके स्वागत में विभिन्न देशों के महारथी उनके सेवा में लगे रहते हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात तो कुछ नहीं है। यहाँ तो राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं मोदी। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। ये वोट चोरी नहीं कहा जाए, ये वोट का स्क्रूटनी कहा जाए कि जो मृत लोग हैं उनके नाम से भी वोट पड़ जाता था। कोई ऐसे लोग थे जो गांव में भी रखे हुए, मतलब 4 से 5 जगह लोग अपना वोटिंग करते थे कि बंगाल में उनका मकान है वहाँ भी वोटिंग करते थे, बिहार में है वहाँ भी वोटिंग करते थे, और किसी के गांव में भी नाम है वो भी वोटिंग किया करते थे। लेकिन मोदी जी स्क्रूटनी करके जनता को एक वोट एक अधिकार के लिए ये वोट चोरी नहीं कहा जाए। तेजस्वी यादव ने वादा कर दिया है कि नौकरियां देंगे, लग रहा है उनमें कुछ क्षमता? देखिए, ये चुनावी जुमला है, बोल देना कि हम सबको भूखे नहीं रहने देंगे। सिर्फ है कि किसी भी व्यक्ति को शांति चाहिए, सुरक्षित चाहिए। अब बचा रोजगार की बात
जब लोग सुरक्षित और खुद अपने आप में परिपक्व हो जाएंगे तो खुद वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ। क्या नाम है दादा आपका? राम बाबू। क्या देख रहे हैं? लखीसराय के रहने वाले हैं आप? हाँ। 6 नवंबर को वोटिंग होनी है पहले चरण में यहाँ पर। क्या सोच रहे हैं इस बार किसको जीत मिलेगी, किसको पटकी मिलेगी? नीतीश कुमार जीतेंगे। क्या काम एनडीए ने ऐसा किया है? सब जगह बढ़िया काम किया, मान रहे हैं बढ़िया काम? सड़क बनाया, बिजली फ्री किया, 10,000 महिला को दे रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बेकार हुआ है सब। नहीं, सही हुआ है। तेजस्वी यादव भी कई सारे वादे कर रहे हैं। यहाँ तो शाम पड़ते गोली धंधा चलता था। हाँ, लखीसराय में राइफल गाड़ी पर। अभी तो नीतीश जी आने के बाद सब कुछ ठीक है। और यहाँ के विधायक हैं जो डिप्टी सीएम भी है, क्या काम कर रहे हैं? विजय सिन्हा, वो काम उतना नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन मिला जुला के वोट उन्हीं को देगा लोग। क्या बड़ा कारण है? शांति है। हाँ, शांति है। हम लोग तो मोदी को वोट देते हैं। अब मोदी क्या काम कर रहे हैं? मोदी तो बढ़िया काम कर, आप कहाँ ले जाएगा? आसमान पर तो ले गया इंडिया को। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी कर। कौन जी कहेगा? राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। बेकार, झूठो चोरिया नहीं। कैसा मानते हैं राहुल गांधी को आप? हम लोग सम्मान राहुल गांधी को कैसा नेता मानते हैं? पहले थे बढ़िया, अब ये झूठ सांची बोलते हैं इसके बारे में तो नहीं बढ़िया लगता है। पहले था बढ़िया। यहाँ राहुल तेजस्वी एक साथ आ गए हैं, क्या कहेंगे? और वो आ गए हैं, लेकिन वोट जनता सब जान रहा, जनता वोट देगा नीतीश जी।